सच ए वे काम नाल, क्रोध नाल, वासना नाल ये शरीर रूपी जिहड़ा नगर है सच ए वे मुकम्मल भरिया होया है। ते दो ही चीज़ां लई फिरदियां ने मैनू तुहानू सारियां नू, एक रोटी लई फिरदी, दूजी मौत लई फिरदी है। जिथों तक मौत आनी उत्थों तक असा पहुँचना है, तो उत्थों तक असी दाना पानी चुनना है। मस्कीन साहब की गल बड़ी प्यारी मैं कोट कर देना। वो कहते सन देह विकास करदियां करदियां एक दिन इन्ने शमशान भूमि च पहुँचना है। जिदन शरीर शमशान भूमि सड़े तो अरदास करी तेरा आत्मा परमात्मा के घर में पहुँच जाए। मुशक कपूर, खिड़े हुए फुल ते सुगंधी इहदे अतर लाए। जदों ऐस चमड़ी नूं लगे फुल चंगा बड़ा सुगंधी वाला सी, अतर जिहड़ा शीशी च पिया ठीक सी, जिहड़ा अपने आप नूं सोहना बनांदा पिया इन्ना गंदा, जदों इहनूं लगा कोई दिनां बाद, कोई समय बाद अतर विचों भी बो होण लग पई। वो कहंदे तेरे शरीर दी गंदगी इन्ने जिहड़े सुगंधी वाले रब ने पैदा कीते इन्ने मैले कर दिते। जिहड़ा पाउडर पाउडर तू लिपिया सारा बुड़का बन के बो मारन लग पिया। ते जे पहले ही उस तरह जो रब ने बनाया है, जिहड़ी गड्डी दी यादी मोटिवेशन करिए ना वो फिर घट ही चलती हुंदी है। जो कंपनी ने लाया वो ठीक रहिंदा हुंदा। वाहिगुरू गुस्सा ना करियो क्योंकि साडा जोर लगा ना सोहणे लगन ते। मैं तुहानूं सच दसां, अत दी कलतन होवे चेहरे ते, अंदर सिमरन दी दात मिल जाए उदों सोहना कोई है ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब ने मन दे सुहापन नूं ही सुहापन मन्निया, मन की मलीनता नूं मलीनता मन्निया। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये बिरतियां सुते सिद्ध अंदर पईयां ने, ये कुदरती तौर पर बनिया ने जी। इत्थे गुरु जी ने दो का जिक्र किया, काम और क्रोध, क्योंकि इन्हां दोनों का बड़ा गूढ़ा रिश्ता है। जिन्ने तुसीं देखदे हो, संत वेखो, पैगंबर देखो, वाहिगुरू जिन्ने शरीर देखदे हो, कोई शरीर ऐसा नहीं बनिया जिहदी आरंभता किते वासना तो ना हुई होवे। जे कहने जप तप, जदों अपना प्रभाव काम ते क्रोध पांदा है, काम इत्थों तक कई कई सालां दे जप तप नूं रोड़ के रख दिंदा है। 8 तरह की काम बिरती है। वेदांत का एक ग्रंथ है जी विचारमाला। गल्लां करनियां, वेखना, संगीत सुनना, अकलियां रहना, किसी प्रति आकर्षित होकर तुरना, 8 बखरे बखरे थां ने जी। ये गल चेते रखी, आउंदे सारे ने मत्थे सारा टेकदे आ, दफ्तर सारे बहिंदे आ, कर्मचारी भी, पर जिन्ने भावना नाल गुरु रामदास नूं मन्निया ना समर्थ, झोली ओदी ही भरदी है। जिहो जी भावना होवेगी वो कुछ ही भाग लग जाना प्यारिओ। जे यही बिरती नाल गए ना भी उत्थे बड़े औगण ने ते सच्ची जाने पहला औगण वाली टक्कर जाने ने। ते जे इस भावना नाल जाएंगे कि तेरे घर विच तेरे दर च इबादत वाले बड़े ने, आप जी भांडियां च खलोयो, परकरमा च बैठे हो, सच एवे कोई ना कोई रंग रतड़ी रूह दे दीदार जरूर होणगे। 1469 तो गुरु जोत प्रकाशित होई, बाणी उस तो पहला 1170 तो है। वो प्यारिओ आ 2022 आ गया, अजे परखदी रहना भी आपां भावना गुरु च कुछ है कि नहीं। तू अपने हाथ जोड़ गुरु अगे, ये सब तो वड्डा पुन है। ते दूजा बचन कर डंडौत, पुन वड्डा है। तू गुरु अगे इस तरह झुक जा जिवें डंडा पिया होया है। महाराज कहते जदों हथ ऐ खोल के, तो मेरा ख्याल गुरु कोल हथ जोड़ के आने चाहिए ने। आ इस तरह नहीं करके आना चाहिए विथ रख के। बंदा इस तरह रख के आउंदा है ना, कई इस तरह खलोते रहिंदे, खिमा करियो, हथ जोड़ दिते। हथ जोड़न का मतलब है मेरे हथ च कोई ताकत नहीं। याद रखियो जदों सिख अपने दोनों हाथ अंदरों नूड़ के दर ते बन के आउंदा है, इहदा केवल बाहर मुखी ने, इहदा अंतरीव अर्थ है वे सतगुरु मेरे कोल कोई ताकत नहीं, मैं सब कुछ तेरे समर्पित कर देता है। राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा। गुरु रामदास महाराज, उन्हां दा आगमन आप सब नूं पता है, बाबा खरदास जी दे गृह विखे माता दया कौर जी दी कुख तो लाहौर दी धरती ते होया है। बचपन विच माता पिता अकाल चलाना कर गए। पहला नानी पिंड बासर के लैके आई, फिर सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी दी चरण शरण विच गोइंदवाल साहिब आ गए। गोइंदवाल
सतगुरां ने तकरीबन अपनी जिंदगी दे 21 साल कमाई की है। गुरु रामदास महाराज जी ने 21 साल के करीब उत्थे सेवा सिमरन समर्पित कर दिता सब कुछ। उन्होंने 21 सालों के विच ही गुरु रामदास महाराज जी की उत्थे शादी हुंदी है। मैं बेनती करें 21 साल गोइंदवाल दे लाहौर वाले वखरे उत्थे हजूर का विवाह हुंदा है। उत्थे सतगुरु जी के गृह विखे संतान पैदा हुंदी है। उत्थे गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज गुरियाई गुरता गद्दी ते असीन हुंदे ने ते उसे ही गोइंदवाल साहिब की धरती ते धन गुरु रामदास महाराज जी प्रभपुर प्याना करते जिन्ना जिवें आपां शब्द ज्योति जोत समाउणा मानने ये शब्द कहने। गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी ने अपनी मुबारक रसना तो अज असी वेखांगे उन्हां दे जीवन विचों भी अपनी मुबारक रसना दे विचों 19 राग गुरु नानक साहब जी वाले पहला मौजूद सन, क्योंकि गुरु नानक साहब जी की बाणी 19 रागां विच है। गुरु अंगद देव जी दे सलोक ने सिर्फ जो 12 नलाउंदे ने ते गुरु अमरदास जी ने 17 रागां विच बाणी उचारण कीती है। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने 19 राग गुरु नानक साहब जी वाले लए आ ते 11 राग सच्चे पातशाह जी ने अपने कोलों होर लैके 30 रागां दे विच बाणी उचारण कीती है। फिर बेनती 30 रागां विच गुरु रामदास जी की बाणी है। अपना विशा नहीं उन्हां दी बाणी रचना बारे, पर मैं इन्नी बेनती कर दियांगा कि ये पूरी करामात ही है जी। जो सतगुरु के रबाबियां ने शब्द कहे ना कि धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हें सवारिया, कि गुरु रामदास महाराज धनता जोग ने जिस पार ब्रह्म परमेश्वर ने उन्होंने सिवरिया है, उन्होंने पैदा किया है, उन्हें ही सवारिया है। पूरी होई करामात आप सिरजनहारे धारिया। पार ब्रह्म परमेश्वर ने सिरजनहारे ने जिन्हें सिरजिया उन्हें सवारिया। उस सिरजनहारे ने गुरु रामदास जी को धारण कर लिया है। तो सिखां ने उस वक्त गुरु रामदास जी को किस रूप च देखिया। फिर बेनती सुनो, मैं लफज सिखां वरत्या संगतां वरत्या है, उन्हें किस रूप दे अंदर देखा है, क्योंकि अशरदक भी बहुत ने, इस कोई शक नहीं कि अपना सक्का पुत्र भी गुरुदेव जी के सामने बोल पैंदा है। तो गुरु रामदास अमृत बाणी च बचन करते ने, काहे पूत झगरत हो संग बाप जिनके जने बडीरे तुम हो 300 झगरत पाप। यदा मतलब पुत्र वो शरधा नहीं बना रहा। ये शब्द कहना भी जिन्हों ने तेनों जन्म दिता उन्होंने नाल झगड़ रहे हैं, वो अशरदक बन गया है। और खास करके बाबा बुढ़ा साहब जी वालों ये ताड़ना करनी बाबा पिरथी चंद जी को, जदों ना क्या मैं बड़ी सेवा करना बहुत कुछ बोले, बाबा जी ने शब्द कहे सन, बिना निम्रता होए ना सेवा, सेवा कहाँ महा अहमेवा। निम्रता तो बिना सेवा नहीं हुंदी। तू सेवा नहीं कर रहा, सिर्फ खौमे का प्रगटावा ही कर रहा। पर मेरी बेनती जिहड़े शरधा वाले सन, भावना वाले सन, उन्होंने गुरु रामदास जी को की जानिया, वो सानू सतगुरु के रबाबियां ने सोझी दिती कि धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हें सवारिया। पूरी होई करामात आप सिरजनहारे धारिया। सिखी अतै संगती, सिखां ने अते संगतां ने प्यारिओ पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। गुरु रामदास जी नू पार ब्रह्म जान के मत्था टेकिया। किसी भी टीकाकार आप पढ़ो जिहड़ा नेक नीति नाल अर्थ करे, क्योंकि कई बार अर्थां विच भी तो अपनी विचार असीं दे जाने ना, अर्थ तोड़ मोड़ के। हुण ये सीधे अर्थ ने सिखी अतै संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। अटल अथा अतोल तू तेरा अंत ना पारा वारिया। ते उहदे विच आ खास करके बचन। फिर मेरी बेनती जे कि आपां कहांगे सब नूं भाग क्यों नहीं लगदा। हाँ जी, इदकी मंजी साहब कथा करदे 2 साल पहला गुरु रामदास की सिबत च मैं सवैया पढ़िया। छुटत प्रवाह अमै अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया।
ते पीवै संत करै मन मज्जन पुब जिनु सेवा करिया तिन भौ निवार अन पै पदान दीना शब्द मात्र ते उदर धरे कब कल ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास सार अभार भरे। इस पवित्र सवैये की व्याख्या की जी कि गुरु रामदास ऊने सरोवर भरते आ, गुरु रामदास दे दर दे उत्ते वडभागी आके नमस्कार करते आ। वेखो हर एक दी आपो अपनी बिरती हुंदी है ना। कहंदा जी चलो ये तो तुसां कथा कर दित्ती जी, ते गुरु रामदास दे घर च इन्हां नूं क्यों नहीं अकल हुंदी जेड़े आए इन्ना माड़े कर्म करदे आ। मैं कहा इहदा मतलब पहली गल तू ये सिद्ध करना चाहना भी गुरु रामदास पल्ले कुछ नहीं, मैं ये शब्द किया। इहदा मतलब तू इन्हां लोकां दी गल करनी चाहना जेड़े निगरे होए आ कि जां तू गुरु रामदास दी अजमत नूं अजमत ते तर कर रहे। कहंदा भी तुसीं कह रहे सी जी। मैं क्या हाँ ये गल चेते रखी, आउंदे सारे ने मत्थे सारा टेकदे आ, दफ्तर सारे बहिंदे आ कर्मचारी भी, पर जिन्ने भावना नाल गुरु रामदास नूं मन्निया ना समर्थ झोली ओदी ही भरदी है। एक कंडीशन है, मैं ताज थोड़ा जिहा लै लिया इसनूं कि सिੱਖੀ ਅਤੇ संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथा अतोल तू तेरा अंत न पारा वारिया। अगली तुक ने बिल्कुल क्लीयर कर दिता। वो तुक है जिन्नी तू सेविया भाव कर। जे मैं गया ही इस बिरती नाल इत्थे की होना है जी, इत्थे की कुछ कह, मेरी भावना ही कोई नहीं, मेरे अंदर दी शरद ही कोई नहीं। एक होर बेनती, जिहो जी भावना होवेगी वो कुछ ही भाग लग जाना प्यारिओ। जे यही बिरती नाल गए ना भी उत्थे बड़े औगण ने ते सच्ची जाने पहला औगण वाली टक्कर जाने ने। ते जे इस भावना नाल जाएंगे कि तेरे घर विच तेरे दर च इबादत वाले बड़े ने, आप जी भांडियां च खलोयो परकरमा च बैठियो, सच एवे कोई ना कोई रंग रतड़ी रूह दे दीदार जरूर होणगे। सतगुरां ने स्पष्ट किया बाणी च, सतगुरु सदा दयाल है भाई विण भागा क्या पाइए, एक नदर कर देखे सब ऊपर जेहा पाओ तेहा फल पाइए। बड़ी स्पष्ट जी मेरी फिर बेनती, मैं थोड़ा जिहा महाराज जी का जिक्र कर लगा वा इस शब्द का, जिन्नी तू सेविया भाओ कर से तुद पार उतारिया। सतगुरु कहते भावना नाल। हुण आप जी रोज जबड़ी साहिब च पढ़ दिओ, गाविए सुनिए, अगला शब्द की है जी, भावना है। मैं गा रहा मैं सुन जी, मेरी भावना ही कोई नहीं। इत्थों तक याद रखियो, मैं थोड़ा जिहा इशारा पहला कथा ता कीता, जे बलारे दे प्रति भी बैठे हुए किसी बंदे दे अंदर भावना डगमगांदी होवे, वो रस मर जाता हुंदा है। भावना बड़ी वड्डी चीज़ है, समर्थ गुरु है ना। हजूर सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने ये भी बाणी च कहा, गाविए सुनिए मन रखिए भाओ। गा सुन केवल हठ ना करी, अंदर भावना बना। गाविए सुनिए मन रखिए भाओ। फिर सवाल उठता जी ये तो फिर अंध विश्वास हो गया जी, ये तुसीं कह रहे हो भावना। मैं कहना 1469 तो गुरु जोत प्रकाशित हुई, बाणी उस तो पहला 1170 तो है। वो प्यारिओ आ 2022 आ गया, अजे परखदी रहना भी आप भावना गुरु च कुछ है कि नहीं। नहीं, सतगुरु मेहर करे साडी अंदर दी बिरती बने। हजूर सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने बख्शिश की है, ये मेहर की है। गुरुदेव जी कह रहे आ कि गाविए सुनिए मन रखिए भाओ। जे भाव रखेगा ना दुख पर हर सुख घर ले जाए। महाराज कहते ने भाव तो बिना भगती नहीं हो सकती। खैर मैं इधर नहीं तुरांगा, बख्श दिया जे। गुरु रामदास सच्चे पातशाह उन्हां दी बाणी च अत दी निरामानता, अत दी खलीमी है। हाँ, जिथे गुरु दा कोई विरोध करदा है, सतगुरु दे घर दा कोई निंदक है, गुरु साहब दे घर नूं नीवां दिखाना चाहता है, तो मैं कहूँगा इक्को उन्हां दी गौड़ी की वार ये जरूर पढ़ियो, जिहदे विच निंदकां नूं, विरोधियां नूं, गुरु घर प्रति ईरखा रखण वाले उन्हां दे प्रति सतगुरां ने जिक्र किया सारी गौड़ी की वार विच। अज सतगुरां ने देखो दो पक्ष रखे ने, मेरी बेनती सुनियो। पहला पक्ष है शरीर का वो पक्ष। फिर सुनियो, अज मैं जो वार वारी का पाठ कर रहा सा, क्योंकि कथा ते आउण तो पहला मेरी इच्छा हुंदी है मैं एक एक शब्द नूं घट्टो घट्टी आपां वार वार पढ़ीए,
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਏ ਪਰ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਅਰਥ ਕਰ ਲਓ, ਗਰਾਉਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲਓ, ਨਗਰ ਅਰਥ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਰਥ ਕਰ ਲਓ, ਬਸਤੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨਗਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਹੁਣ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਥੋੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਾਮ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਮੁਕੰਮਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਅਰਥ ਸੰਤ ਜਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਅਰਥ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ, ਖੰਡਾ ਦਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਅਖੰਡਾ ਆਪਾਂ ਵਰਤਨੇ, ਇੱਥੇ ਖੰਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟੁਕੜਾ ਕਰਨਾ। ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਹੈ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਚ ਭਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਧੂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਪੂਰਬ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਆਪ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਹਾਰ ਲੇਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪੋਇਟਰੀ ਚ ਰੂਪ ਚ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਾਰ ਲੇਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਮੰਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਅਡੰਬਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ੋਭਨਿਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਥਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਫਸੀ ਪਈ ਸੀ, ਦਾਤਾ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਕਾਮ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ, ਨੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਮੈਲ ਪਾਈ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਰਥ ਘੇਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਥਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਰੀ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਜਾਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁ ਪੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੇਹ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਤ। ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਕਹਾਂਗੇ, ਦੇਹ, ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
जिमें शब्द दे देह ददे ला हा मुक्ता देह। देह का अर्थ मैनू कोई पूछे मैं शरीर करांगा, तो जे शरीर शब्द आ गया तो मैं अर्थ दे देह कर देंगा। पर आखिर देह गात काया जेड़े शब्द वरते गए ने इस ढांचे ली, इस वजूद ली, इन्हां दा कोई संबंध है इस ढांचे दे नाल। देह शब्द जेड़ा है ये संस्कृत दी देहू धातु तो बने है। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜਾ निरंतर विकास कर रहा है। सुनियो फिर बेनती, देह क्यों है ਜਿਹੜਾ निरंतर विकास कर रहा है। जिस वक्त असी तुसी सारे मनुख मात्र माता दे उदर विच एक निक्का जिहा कतरा है ना, सैल शब्द वरतो, कतरा वरतो, जदों वो अस्तित्व हो गया, टिक गया, टिकन तो बाद उन्हें विकास करना शुरू कर दिता। सुनियो, निम्मिया मारनी शब्द एक वरते है, रखत बिंद कर निम्मिया, भाई साहब भाई गुरदास साहब। हुण जदों विकास करन लग पिया, इस तो दिनां दे हिसाब नाल विकास करदा करदा 9-10 मासी, महाराज ने 10 मासी शब्द वरते, 10 मासा महीनों च वो पूर्ण तौर पर विकसित हो गया। तंदुरुस्त शरीर, जन्म हो गया, उहदियां अखां, उहदा चलो सारा ढांचा बन गया। हुण जन्म तो बाद उन्हें रुकना कोई नहीं, उन्हें विकास करी जाना है। एक दिन मैं शायद इत्थे कथा जिस चल रही सी, मैं क्या जिस दिन ਇਹਦਾ जन्म होया ਇਹਦੇ विकास नाल ਇਹਦਾ अंत शुरू हो गया। एक पासे विकास कर रहा, दूजे पासे मौत वाले पासे जा रहा है। तो दो ही चीज़ां लई फिरदियां ने मैनू तुहानू सारियां नू, एक रोटी लई फिरदी, दूजी मौत लई फिरदी है। जिथों तक मौत आनी उत्थों तक असा पहुँचना है, तो उत्थों तक असी दाना पानी चुनना है। गुरु साहब जी ने इत्थे फिर मैं बेनती करांगा, बख्शिश की उन्हें, मैं लफ्जां दे देह दर ते विकास। अगली गल होर, देह नूं कोई परवाह नहीं, बुद्धि दे तल ते कोई विकसित होवे ना होवे, देह ने अपना काम करी जाना है। मानसिक तौर ते कई बच्चे तुसीं देखोगे अज भी जिन्हां दी बुद्धि दे तौर ते 4 साल ते खलोते हुए ने, 5 साल ते, पर शरीर करके कितना वजूद उन्हां दा वड्डा हो गया। वो मां तो सांभे नहीं जाते। पर वो की है, देह का अर्थ ही है कि इन्हें विकास करती रहना है। इतों तक कि खिमा करियो, तुम सूझवान बैठे हो, जेड़े बंदे कौमे भी चले जान, बच्चे भी, वो बैड ते पिया होया भी बॉडी अपने आप विकास करी जाती है। देह का मतलब है जिन्हें निरंतर विकास करना ही करना है। पर इत्थे गल मस्कीन साहब की गल बड़ी प्यारी मैं कोट कर देना। वो कहते सन, देह विकास करदियां करदियां एक दिन इन्हें शमशान भूमि च पहुँचना है। जिदन शरीर शमशान भूमि सड़े, तो अरदास करी तेरा आत्मा परमात्मा के घर में पहुँच जाए। शरीर विकास कर रहा कि तुरिया जा रहा है। इतों तक कि जिथे जिथे विकास करता उन्होंने पड़ावां ते बाणी कर रोकते ने। तुम देखो, एक बचन कबीर महाराज भगत कबीर साहब का, रैन गई मत दिन भी जाए, ये भी विकास है। रात निकल गई, जवानी निकल गई। रात तां क्या, क्योंकि रात काली है, केस काले। रहन गई मत दिन भी जाए, भवर गए बग बैठे आए, काले भवरे चले गए। आ जेडे धौले केस ने जी, बगले आके बह गए, विकास कर रहे। मैं फिर बेनती करा, सीधे अर्थ देह का अर्थ जो निरंतर विकास कर रही है। बुद्धि ना भी करे ने तां भी तुरना है। दूसरा, इनू शरीर क्यों कहने हैं? ये शरीर विच की है, इस ढांचे च ना जी साडे बिना ही 2 तरह की क्रिया चलती रोज़, एक शीरन ते एक अकशीरन। ये लफ्ज़ याद रखो, शीरन और अकशीरन। इसका मतलब शरीर दे विच रोज़ टुट भज चलती पई है, इस करके शरीर है। किन्ने सैल रोज़ बनते ने, किन्ने रोज़ टुटते ने। वो जिहड़ी बनन ते टुटण की प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया नूं पुराने ऋषियां ने लफ्ज़ दे दिता शरीर। क्योंकि इस वजूद दे विच टुट भज चलती रहनी है। हड्डी भी टुट जाए, भावें सकरू पा दो, पलस्तर ला दो, पर शरीर की अपनी भी है ना, जिन्हें वो टुट्टी कोई नूं अपने नाल जोड़ना है। जिहड़ा टुट्टी नूं जोड़दा पे, शीरन और अकशीरन की क्रिया को ही शरीर बोला है। फिर याद रखो, दूर नहीं आप जाना गल्लां च। काम क्रोध नगर वो भरिया,
उस तो बाद शब्द है गात, बिन सजाए तेरो गात। गुरु तेग बहादुर साहब ने वरत्या गात इस करके क्योंकि गूढ़ गति करके आ स्किन आ चमड़ी ये ताई टिकी हुई है ना, ये थले महाराज जी ने वो पैदा की हुई मिज कह लो या खून, वो इस करके गात है। तो काया इस करके कहते ने रब ने खड्डियां दे ढांचे नूं खड़ा किया होया है। मेरे कहने तो मुराद शरीर, काया, देह, ये सारिया गल्लां ने। इस तो अगली बेनती सुनियो, क्योंकि अज गुरु जी ने दो पक्ष रखे आ, एक लिव नाल मंडल मंडा हो गया ते दूजे पासे काम क्रोध दा नगर भरिया है। यही शरीर दे थोड़े जे पक्ष आपां लै लीए। एक पक्ष है इहदे ढांचे दा, दूजा पक्ष है इहदी मलीनता दा, तीजा पक्ष है दृष्टमान मलीनता तो बाद इहदे अंदर ख्यालां दी वासना दा, चौथा पक्ष है करोड़ां ब्रह्मंडां दे मालक दा सिंघासन भी इहदे विच है। एक एक प्रमाण लांगे ज्यादा नहीं, उंज वैसे ये टिक के एक एक दिन का विषा वाचन वाला है। जदों असीं ढांचे की गल करांगे फिर महाराज कहणगे जल की भीत, पवन का थंबा, रक्त बुंद का गारा। ये ढांचा है जी। जल की भीत पानी की कंध है, पवन की थंबी सपोर्ट आ, थंब पवन का मिलिया, साह का सपोर्ट मिली है। जिदने थंब निकल गया तो खत्म। जल की भीत, पवन का थंबा, रक्त बुंद का गारा। याद रखियो रकत मां दा खून ते बूंद दा अर्थ है पिता दा वीरज। उत्थे लफज बूंद नहीं हैगा। जो गुरु ग्रंथ साहब दा पाठ है ना जी, रकत बूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर। इहदे विच एक होर रहिंदा है, पंखी बसै विचारा। वो आत्मा नूं क्या गया जी, पंखी बसै विचारा। गुरु ग्रंथ साहब विच पंछी मन नूं भी कहे, कबीर मन पंखी बयो। इत्थे आत्मा सुनो, ये ढांचा हो गया ना जी। महाराज जी ने ये शब्द वरते। उस तो अगे इस दी मलीनता का जिक्र किया है। इस ढांचे गाथा का मेरा ख्याल पहला श्लोक जी, करपूर पोप सुगंधा परस मनुख्य दे मलीनंग मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्भेण अज्ञाननो। ये मलीन बिरती है ढांचे की, क्योंकि इस मलीनता विच इहदी जिंदगी है। फिर बेनती सुनियो, मैं गल नूं रिपीट दोहरा रहा। इस आप कहांगे मलीनता नहीं, नहीं, उस मलीनता विच भी इहदा जीवन है। महाराज ने इत्थे दा मलीनता दा पक्ष लिया। करपूर पोप सुगंधा, मुशक कपूर, खिड़े हुए फुल ते सुगंधी इहदे अतर लाए। जदों ऐस चमड़ी नूं लगे फुल चंगा भला सुगंधी वाला सी, अतर जिहड़ा शीशी च पिया ठीक सी, जिहड़ा अपने आप नूं सोहना बनांदा पिया इन्ना गंदा, जदों इहनूं लगा कोई दिनां बाद, कोई समय बाद अतर विचों भी बो होण लग पई। फुल भी किहड़ा बेचारा किन्ने कुछ दिन वालां च टंगी रखणियां बीबियां, जां बंदा कोटां लाई रख कोट चलांदे आ ना, वो कहंदे तेरे शरीर की गंदगी इन्ने जिहड़े सुगंधी वाले रब ने पैदा कीते इन्ने मैले कर दिते। जिहड़ा पाउडर पाउडर तूं लिपिया सारा बुड़का बन के बो मारन लग पिया। बंदा फिर झुजदा है, भिजदा मैं फटाफट मूँह मा धो ਲਾਂ जी। तो जे पहले ही उस तरह जो रब ने बनाया है, जिहड़ी गड्डी की यादी मोटिवेशन करिए ना, वो फिर घट ही चलती होंदी है। जो कंपनी ने लाया वो ठीक रहिंदा हुंदा। वैगुरू गुस्सा ना करियो, क्योंकि साडा जोर लगा ना सोहणे लगन ते। मैं तुहानूं सच दसां, अत दी कलतन होवे चेहरे ते, अंदर सिमरन की दात मिल जाए, उदों सोहना कोई है ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहब ने मन के सुहापन नूं ही सुहापन मन्निया, मन की मलीनता नूं मलीनता मन्निया। मैं फिर विषय ते आवां कि देखो, एक वो पक्ष बाणी ने क्या कि करपूर पोप सुगंधा परस मनुख्य देह मलीनंग मज्जा बिज रुदर खून दुर्गंधा, गंध दी पोटली। नानक आत गर्भेण अज्ञाननो, इन्नी गंदी तेरा शरीर, हंकार फिर करी जाने। वैगुरु जी ये एक पक्ष है, पर जिहड़ी मलीनता जे ओही ना रब पैदा करदा ते इस शरीर ने चलना है। तुसीं हिसाब लाओ, जिहड़ा साडी बॉडी चों मल खारज हुंदा किसी रूप विच भी, जे वो खारज ना होवे ते बंदा मर जाएगा। एक पक्ष है। तीसरा पक्ष गुरु ग्रंथ साहिब च आ है, जिहड़ा अज गुरु जी ने कहा
ये वो पख है ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਹਾਂ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਤਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਖੇ ਵੀ ਪਾਂਚ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੇ ਗੁਰਮਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ, ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖੂੰ ਕਰ ਬਾਰ ਮਨਾ, ਮਾਰੇ ਲੂਟੈ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। सतगुरु की बाणी च मैं अर्ज करांगा, एक पख वो भी है जिदे च मलीनता है, बंधक है, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बिरतियां सुते सिद्ध अंदर पईयां ने, ये कुदरती तौर पर बनियां ने जी। इत्थे गुरु जी ने दो का जिक्र किया, काम और क्रोध, क्योंकि इन्हां दोनों का बड़ा गूढ़ा रिश्ता है। क्रोध ते काम बड़े नेड़े नेड़े होके बहिंदे हैं जी। हजूर सच्चे पातशाह कहते ने फिर जदों ये हुण जे काम की गल करिए, क्योंकि इस दी गल भी बहुत घट हुंदी है ते करदे भी घट खां, नैतिक भी है ते अनैतिक भी है। दूजी गल बंदा बनी इहदे तो जी। जिन्ने तुसीं देखदे हो, संत वेखो, पैगंबर देखो, वैगुरू जिन्ने शरीर देखदे हो, कोई शरीर ऐसा नहीं बनिया जिहदी आरंभता किते वासना तो ना हुई होवे। किते वासना सी ते वजूद बनिया ना। फिर जेड़ी वो चीज़ जिस तो उपजिया है, वैसे साडे प्रोफैसर श्रैणी अर्थ होर कर दी, जे ते उपजी ते रची पीवत मर्दन लाग, वो अर्थ होर करदे आ माया दे। पर पुराने संप्रदाय इहदे अर्थ करदे सन कि इंसान जिस स्थान तो पैदा हुंदा है, सारी जिंदगी एदी बिरती उत्ते ही टिकी है, जिसनों पी के इन्हें अपनी शुरुआत की, एदी मलीन बिरती भी उधर है। मेरी बेनती फिर समझियो, एक ये अंदर घर घर ही बैठा। दूजा क्रोध, गुरु साहब ते तो तक कहते ने, जे कौन जप तप, जदों अपना प्रभाव काम ते क्रोध पांदा है, काम इत्थों तक कई कई सालां दे जप तप नूं रोड़ के रख दिंदा है। हे कामंग नरक विश्रामंग, बहु जोनी परमावण है, तू सीधा नरक विच लैके जाना है। हे कामंग नरक विश्रामंग, बहु जोनी परमावण है, चित हरणंग त्रै लोक गम्यंग, जप तप सील विधारण। वैगुरू जी कादा दावा है जी इस बंदे, किसे बंदे दा जिन्ना मर्जी उच्ची उच्ची कही जाइए। महाराज कहते ने, हे कामंग नरक विश्रामंग, बहुत जोनी परमावण, चित हरणंग, तू बंदे दे चित नूं चुरा लेना है। तेरी पहुंच त्रै लोक गम्यंग, तिन्ना लोकां तक तेरी पहुंच है। चित हरणंग त्रै लोक गम्यंग, जप तप सील विधारण है। तू जप नूं तू तप नूं, जिहड़ा बंदा कहंदा मैं बड़ा शरीफ, जदों तू हंबला मारना वड्डे वड्डे शरीफां नूं भी रोल के रख देना है। तेरी बिरती है, तो तेरा सुभाग है। ये सतगुरु कहते ने बिरतियां ने जी अंदर। जे तां ये चलन सही रस्ते ते ये एक ऊर्जा है, पर सतगुरु कहते जदों ये कुराए पांदियां ने, फिर पुछो कोई ना। पर इस नगर नूं कन्वर्ट किवें करिए? है तो एनर्जी प्यारिओ, शरीर दा ये शरीर ढांचा तो वही है। किते वासना हुंदी ते लू कंडे खड़े हो जांदे ने दे, ते किते सतनाम वैगुरू कहंदा लू कंडे खड़े हो जांदे। शरीर तो वही कर रहा है ना। किते सारी रात काम दा पीड़िया नहीं पैंदा, ते किते सारी रात रब दे बैराग विच रोंदा रहिंदा है। शरीर वही है। गुरु साहब जी ने कहदा तरीका की है। ये गुरमुखों मेरी हथ जोड़ के बेनती जे, इस मसले ते कोई बंदा दावा नहीं पेश कर सकता। तुसी महापुरखों के बचन पढ़ो। भगत कबीर साहब, भगत रविदास जी महाराज, नाथ कशू ना जानो, मैनू कोई समझ नहीं, बस तू पहुँचा लई। सिर्फ तरला है, नाथ कशू ना जानो
मन माया कै हाथ बिकानो, तुम कहियत हो जगत गुर स्वामी, हम कहियत कलजू के कामी। सच्ची ये शब्द अरदास च रख लेने चाहिए ने अपने निजी, ये नहीं कि गुरुद्वारे में कवां अपने मन जो सिमरन च मन भटके, ये भी तरीका। दूजी गल सोबत चंगी होवे। सरदार किरपाल सिंह कसेल जी साडे होए ने, उन्होंने प्रोफैसर पूਰਨ सिंह जी ते बड़ा काम किया, जिहड़े पढ़े लिखे सज्जन नूं पता होना है। प्रोफैसर पूਰਨ सिंह जी का जीवन है, एक किताब पटियाला यूनीवर्सिटी ने छापी सी, राजहंस। वो पुस्तक बड़े कमाल दी है। मैं फिर बेनती करांगा, कोई बंदा पता नहीं कित्थे किसी ने तिलक जाना है। वो कहता जापानी लोग बहुत चंगे ने। एक उदाहरण दी, वो विद्यार्थियों को रखते भी सन, ते उन्होंने कमरे दी वो रोटी पानी भी देंदे सन, जो पीजी के ने ना। कहता एक कोई नौजवान सी, घर च रह रहा सी, वो जापानी बीबी इन्नी सुशील, वो जल पानी प्रशादा पानी देन आई, उस बंदे दी नीयत माड़ी हो गई। उन्हें तन नूं स्पर्श किया, बाजू नूं, वो रोटी रख के चली गई। वो इन्ना डर गया भी मेरे नाल की बनेगा। वो दूसरे वेले फिर रोटी लैके आ गई। वो अखां भर के कहंदा भैणा मैनू बख्श दई। ला देखो बिरती चेंज हो गई। उन्हें कहा याद रखी जिंदगी तिलकनबाजी है, तू तिलकन लगा सै मैं तेनू बचा दिता, जे मैं तिलकन लगा तो तू मैनू बचा दे। मैनू गल चंगी लगी है। फिर गुरु साहब के चरणों च अरदास तो बिना कुछ नहीं। जे कही जी अपनी सियाणप नाल तो बच जाना, काम तो क्रोध तो लोभ मोह हंकार तो, दुहाई रब दी जे अपनी सियाणप नाल फसांगे। सिर्फ गुरु साहब जिवें अरदास कर रहा, नाथ कशू ना जानो, मन माया कै हाथ बिकानो, तुम कहियत हो जगत गुर स्वामी, हम कहियत कलजू के कामी, इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो। मेरे मन नूं नहीं टिकण देंदे पे पंजे, पल पल हर जी ते अंतर पा रहे हो। जिवें जिंदगी का समा निकलता पल पल करके मैनू रब तो दूर कर दे पे। इसे करके गुरु साहब जी ने अरदास दे शब्द, ये जिहड़े शब्द बेनती दे ना जी, उंज कीर्तन च करनी बेनती दे शब्द चाहिए ने। कीर्तन च बेनती दे शब्द सिमरन बन जाते हैं। हुण आ जिहड़ा शब्द है जी, राख पिता प्रभ मेरे, ये तो बचन लई है ना, काम क्रोध नगर बो भरिया। राख पिता प्रभ मेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे, पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे, खेद करें और बहुत संतावै आयो शरण तुहारे, कर कर हारियो अनक बो भांति छोड़ै कतहु नाई, एक बात सुन ताकी ओटा साध संग मिट जाही, कर कृपा संत मिले मोहे। वैगुरु मिल साधु खंडल खंडा है ना। कर कृपा संत मिले मोए, तिनते धीरज पाया, संति मंत दियो मोए निरपो, गुर का शब्द कमाया, जीत लिए वो मां बिखादी। महाराज कहते ने लिव जुड़ गई पहली जेड़े भरिया सी नगर, जीत लियो मां बिखादी, सहज सुहेली बाणी, कहो नानक मन भया परगासा, पाया पद निर्बाणी। महाराज कहते अरदास कर, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा। फिर बेनती है, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा। अगे कहते इन ते आप छुड़ावो। इसका मतलब साड़ी बस हो गई, साड़ियाँ बाहां खड़ियां ने। जे भगत रविदास जी जैसा महापुरुष कह रहे हैं तो महाराज कहते ने सानू तुसी छड़ा लो, साडे च जोर नहीं, मार दिता इन्हां काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, इन ते आप छुड़ावो, ये भीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलावो। इन्हां नूं दूर करके तुसी अपने कोल बुला लो। पर याद रखो ये भीतर ते, फिर मेरी अर्ज ये उत्थे अरदास हो रही है जदों सिमरन दे विच काम क्रोध लोभ हंकार दे फुरने अटैक करदे आ ते गुरु जी अंदर अरदास करदे नहीं नहीं ये तो छड़ा लो, इन्हां कोल ना जान दिओ, तुसी मैनूं आवाज़ मार के अपने कोल बुला लो। है तां अंदर दी अरदास। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे आ
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਖੰਡ ਖੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭੱਟ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਨੱਕ ਤੱਕ ਗਲੇ ਤੱਕ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ब्रह्म अग्न सहजे पर जाली, एक चोट सजाया। सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दोए दरवाजा। साध संगत अर गुर की कृपा, ते पकड़ियो गढ़ को राजा। भगवत भीर सख्त सिमरन की, फिर सुनियो भगवत भीर मिल साधु खंडल खंडा के। प्रभु दे प्यारियां दी भीड़ संगत, भगत भीर सख्त सिमरन की, कटी काल पै फांसी। दास कमीर, उत्थे कमीर शब्द है। चढ़ियो गढ़ ऊपर राज लियो अबनासी। गुरु जी शब्द कर रहा, काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु। हाँ जदों सतगुरु कृपा करदे जी, मैं कहना खिन शब्द भी बड़ा वड्डा है जदों कृपा वरदी है। बिरती बदलदियां कोई टाइम थोड़ा लगदा जी, कोई पता नहीं लगता। जदों वाहिगुरू जी मेहर करे, तरस करे, चलो आम तो असीं सुणांदे नहीं, पर पाकिस्तान वाले ते भाई जोगा सिंह जी का गुरुद्वारा सांभ के रखा है ना, वो तो जिक्र करते हैं उन्होंने। ये सीधी बेनती भी तुसीं दसो, जिहदे कोल गुरु जी का हुक्म गया विआहया अजे, तू आ जा फटाफट। किड्डा हुक्म दा पालक है जी, 7 बचन। पर मैं फिर बेनती करा, कल भी क्या गुरु का इतिहास वो साडे जीवन की अगवाई करदा। कित्थों तुरिया हुक्म मन के, कित्थे आके अटक गया। पर समर्थ गुरु फिर दरवाजे अगे जाके कहते हैं, नहीं जोगिया तेरी थां इत्थे नहीं। मेरी सिर्फ एक बेनती है, सतगुरु बचाए बचाए। फरीद साहब ने कहा, महाराज जी ने सरवर पंखी खेकड़ो फाई वाल 50, ये तन लहरी गढ़ थिया सच्चे तेरी आस। सिर्फ तेरा सहारा ही बचा सकता है। महात्मा बुद्ध जीवन च है निक्की जी घटना है, वो हर बंदा उस वैश्या दे घर जाता सी, उन्हें कहना तुसी कदी नहीं आए, बड़ा प्रभावित करना। उन्हें कहा जा मेरा वक्त नहीं आया, वेला होके आवांगा किसी दिन। सच्ची मुच्ची शरीर ढल गया, बीमारी भैड़ी लग गई, बाहर कढ़ के गहने गट्टे सारे खोल है बाहर सट्टी। महात्मा बुद्ध पहुंच गए, मुँह च पानी पाया, कहन लगे तुसी, कहन लगे हाँ मेरे आउण दा वक्त हुण सी, उदों तेरे कोल जोबन सी, तेरे कोल लोक सन। इनू बाणी च महाराज इनू बाणी च भी उदाहरणां भावें दूजियां दित्तियां ने। जिन लोयण जग मोहिया से लोयण मैं डिठ, कजल रेख ना सेंदियां से पंखी सोहे बेठ। चलो मैं विचार नू संकोचन लगा इस पक्षों अगे चलण लई। 8 तरह की काम बिरती है। वेदांत का एक ग्रंथ है जी विचार माला। गल्लां करनियां, वेखना, संगीत सुनना, अकलियां रहना, किसी प्रति आकर्षित होकर तुरना। 8 बखरे बखरे थां ने जी। अज बंदे ने कित्थे बचना है, पर बचा सकता है गुर का शब्द रखवारे। हजूर सच्चे पातशाह जी कहते ने, गुरु जी ने मेहर की, मिल साधु खंडल खंडा। किवें? हों गुसाई दा पहलवानड़ा, मैं गुरमिल उच्च दुमालड़ा। मेरा दुमाला गुरु ने उच्चा कर दिता। सब होई छिंजी कठिया दयो बैठा वेखै आप जियो। वात वजन टमक भेरियां। उदाहरण दिती है जी घुलण वालियां दी, कुश्ती लड़न वालियां दी, ते अपनी पुरानी समझो। महाराज कहते ने छिंज पई है, छिंज पैंदी सी ते चुगिरदे लोग खलोंदे हुंदे सन ना जदों आपां कुश्ती हुंदी सी। अजे भी तुसीं देखियो, कदी पाकिस्तान विच भी है, इंडिया च भी, 4 चुफेरे तुहाडे इत्थे भी वो कुश्ती 4 चुफेरे लोग। एक हुंदा सी माली वाला पहलवान, ये माली वाला झंडी वाला माली साडे कहंदे हुंदे हन। वो झंडी लैके फिरदा सी ते जिथे झंडियां नहीं सन परना ही ला लैंदा हुंदा सी सिर दा। इहदा मतलब सी मेरे झंडा कोई पुੱਟ के दिखाओ।
गुरु अर्जन साहब वाह वाह कहते ने आ जगत अखाड़ा है, छिंज आपी पाई बैठे, काम क्रोध लोभ अहंकार ऐ समझो झंडियां लैके निकले फिरते हैं। कहते कोई है साडा मुकाबला करने वाला? कहते इन्हां एक एक ने वड्डे वड्डियां दी पिठ ला दी। मेरे सतगुरु ने कंध ते थापड़ा दे के क्या तू इकल्ला पंजियां दी पिठ ला के आएगा। एक किड्डा वड्डा गुरु दा शुकराना है ना, अहंकार च नहीं। पंजे डेग दिते खाओ गोसाई दा पहलवानड़ा, पहलवानड़ा दरते निक्का जा पहलवान। मैं गुरमिल उच दुमालड़ा, सब होई छिंज इकट्ठिया, दइयो बैठा वेखै आप जियो, वात वजन टमक भेरियां, ढोल वजदे पे ने, भेरियां वजदियां ने। ਇਹਦਾ मतलब कि बाहर मुखी उत्थे अखाड़े च ढोल वजदे आ, इत्थे जिथे जाओ चार चफेरे ढोल ही ढोल वजदे पे। वाशना समझो पुछ कुछ। महाराज कहें वात वजन टमक भेरियां, मल लथे लेंदे फेरियां। आ पंज तुरे फिरदे आ, नहते पंज जवान मैं गुर थापी दिती, कंड जियो मिल साधो खंडल खंडा है। गुर थापी दिती कंड जियो। हजूर सच्चे पातशाह जी कह रहे ने कि भाई सिखो एक तां पक्ष ये वे टुकड़े टुकड़े गुरु कर सकता है, अगे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। जे आपां सतगुरु दे चरनां नाल जुड़े आ ना, जिन्नी देर तक साह चलदे ने चुगिरदा है, चंगे भले तुरे फिरने, एहसास नहीं हुंदा। जे आप सतगुरु कोल आउंदे हो जां सतगुरां ने अमृत दी दात दित्ती, बाणी पढ़दे हो, नितनेम करदे हो, सब तो पहला शुक्र ये करो गुरु मिलदा ही उन्होंने जिन्हें पूर्व दे लिखाए होए आ। पूर्व लिखत तो बिना नहीं। नदर करे जे अपनी तां नदरी, सतगुर पाया। नदर विचों सतगुरु भी, नानक सतगुरु तिना मिलाया जिन्हां धुरे पाया संजोग। संत सभा ओट गुर पूरे धुर मस्तक लेख लिखाए। इत्थे गुरु जी कहते हैं पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। पूर्व लिखत नाल समरथ गुरु मिलिया, मन हार लेव। फिर याद रखियो पहला काम क्रोध नगर बो भरिया सी, हुण गुरु जी ने कृपा की, जिन्हां नूं बख्शना गुरु मिल गया। मन हार लेव मंडल मंडा है, उन्हां दी लिव खरी नाल जुड़ गई। दो शब्द ने बाणी च, एक लिव ते एक धात। ये दो शब्द आप जी पढ़ोगे किते बाणी च आउंदे ने। लिव दा अर्थ प्रभु वाले पासे तुरना, ते धात दा अर्थ लिव नूं संसार दी वासना वाल ले जाना। इत्थे सतगुरु शब्द वरत रहा खार लिव मंडल मंडा है। आ मन जिहड़ा काम च फसिया सी, क्रोध च फसिया सी, गुरु ने अपने नाम दे घेरे विच ले आंदा। मैं मंडल दे अर्थ मैं जी घेरे ही करांगा कि गुरु जी ने इहो जिहा शब्द दी चौकी ला दित्ती, ਇਹਦੇ शरीर दे चार चफेरे इहो जिहा पहरा ला दिता कि वह मन जिहड़ा बाहर भटकदा सी, गुरु ने क्या बस लकीर खिंच दी, आ रामकार तो बाद तेरा मन नहीं निकलेगा, स्थित कर दिता। ऐ मंड दिता जी, मड़ दिता कह दिता। कईयां ने मैं अर्थ की मंडा का अर्थ शोभनिक भी किया, ਇਹਦਾ अर्थ मट्टी भी किया। आ शरीर काया मन हर ले मंडल मंडा है। सतगुरु जी फिर सानू गुरु रामदास ये समत दिओ ना। हुण ये तां गुरु जी की गल होगी ना दोनों तुकां च। फिर सुनियो मिल साधु खंडल खंडा है, गुरु जी कीता संगत ने। पूर्व लिखे गुरु पाया ते मन लग गया। असी की करिए, असी सिख हाँ ना, असी की करिए। महाराज कहते तुसी दो काम करो बड़ा बड़ा पुण्य। की पहला कर्म कर साधु अंजुली, अंजुली जजे नूं औंकड़ा जी, कर साधु अंजुली पुन वड्डा है। ਇਹਦਾ अर्थ टिप्पी ला के नहीं पढ़ना, पुन नहीं पुन, उत्ते टिप्पी नहीं लगी, अर्थ पुन ही होवेगा। महाराज कहते ने कर साधु अंजुली पुन वड्डा है। उंज वैसे अंजुली का अर्थ बुक हुंदा है। हाँ जी, कई बार तुसीं देखो जो अंजलि हुंदी है ना, फुल्लां दी भर के उत्तों तक लैके जाते आ। एक तिलांजलि हुंदी है। आप जो कहते तिलांजलि, आम साडे पंजाबी फलाने तिलांजलि देती, वो शब्द है तिल अंजलि। जदों कोई घरों मरदा है ना, ਉਹਦਾ संबंध तोड़न वास्ते तिलों की अंजलि दी जाती है। उतो शब्द बने तिलांजलि। यह कर साधु अंजलि पुन वड्डा है।
इत्थे भाव अर्थ है वे तू अपने हथ जोड़ गुरु अगे, ये सब तो वड्डा पुन है। ते दूजा बचन कर डंडौत पुन वड्डा है, तू गुरु अगे इस तरह झुक जा जिवें डंडा पिया होया है, तां तू बच सकना है। जिहड़ा काम क्रोध नाल भरिया होए ना, जे तू क्या अपनी सियाणप नाल जी इस तरह सोच लीदा, इस सोच नाल ते ठोक दिंदे ने फड़ के बंदे नूं। बस सीधी गल पंजाबी च मैं कहां, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है। याद रखियो जी गुरमुखो, ये असीं रोज़ करने आ। जदों असीं गुरुद्वारा साहिब अंदरों आउने आ ना जी, हथ जोड़ लेने आ ना कोई सेवादार खलोता जिहड़ा कहे हथ जोड़ो बई, क्यों जोड़ने आ, सदियां तो जोड़ रहे हैं। कल परसों गुरमुख प्यारे बोल रहे सन विआह दे बारे। मैं बेनती करांगा कि विआह एको समा हुंदा है जिथे असीसां ही मिलनियां चाहीदियां ने। जिन्ने भी असी बाहर मुखी गुरु कोल मुद्रा बनाने आ, मुद्रा दर्द समझ गया नहीं, जेडे बाहर मुखी बॉडी दे एक्शन करने, सीधी गल ये हर एक मुद्रा दा अंतरीव अर्थ है। असी आए जी हाथ जोड़ लै, हाथ जोड़ के खलो गए, फिर मत्था टेकिया, मत्था लगा ना जी थले, उस तो बाद गुरु जी की परिक्रमा की। कई सज्जन जिहड़े ने पिछल पैर चलते आ, जदों लावां हुंदियां ने उदों 4 परिक्रमा हुंदियां ने। इन्हां परिक्रमा दा कोई अर्थ है, मत्था टेकन दा कोई अर्थ है। मैं थोड़ी शुरुआत दी कर जाना, कल नूं डिटेल नाल अगे तुरांगे फिर, कि जदों असी हाथ जोड़ दिते, चमड़े नाल चम दे 2 हाथ जुड़े आ, इहदा अंतरी भाव ये वे कि बंदे दे हाथ च बड़ी ताकत जी, है ना। ना भी कोई कह कहने बंदे दी बड़ी हाथ च ताकत जी होए। महाराज कहने जदों हथ ऐ खोल के, तो मेरा ख्याल गुरु कोल हाथ जोड़ के आने चाहिए ने। आ इस तरह नहीं करके आना चाहिए विथ रख के, बंदा इस तरह रख के आउंदा है ना, कई इस तरह ही खलोते रहिंदे आ, खिमा करियो। हाथ जोड़ दिते, हाथ जोड़न का मतलब है मेरे हाथ च कोई ताकत नहीं, मैं खाली हथ आया। याद रखियो जो पुलिस वाले पैंदे आ ना, वो पहला हत्थां नूं पैंदे आ। जो फड़दे आ की करदे आ जी, पहला हाथ ही पिछे करदे आ ना, क्योंकि बंदा हाथ ना बहुत कुछ कर सकता है। हथ कड़ी लगदी, चाहे इत्थे ला लो चाहे किते लाओ, वो हत्थां नूं पहला नोड़दे आ। याद रखियो जो सिख अपने दोनों हाथ अंदरों नूड़ के दर ते बन के आउंदा है, इहदा केवल बाहर मुखी ने, इहदा अंतरीव अर्थ है वे सतगुरु मेरे कोल कोई ताकत नहीं, मैं सब कुछ तेरे समर्पित कर दिता है, समर्पित कर दिता। फिर उस तो बाद 2 शब्द कहे, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, तू मत हाथ जोड़ बड़ा वड्डा पुन है, कर डंडौत पुन वड्डा है। असी डंडौत का अर्थ मत्था टेकना करने। गुरमुखो, एक हुंदा अष्टांग, एक है डंडौत। अष्टांग ते डंडौत दे अर्थ कोई, अष्टांग का मतलब हुंदा है कि झुकन लग्गिया साडे शरीर दे 8 अंग धरती नूं छूण। हाँ जी, हथ गोडे पैर कई कूणी लैंदे आ। हाँ जी, सीना मत्था 8 शरीर दे खीचे धरती नूं छूण ते उहनूं अष्टांग कहा जाता है। जिहड़ी डंडौत है, इहदे लफ्जी अर्थ ने डंड औत। डंड का अर्थ है डंडा, औत का अर्थ है तरह, डंडौत का अर्थ है डंडे दी तरह। बाहर मुखी अर्थ ने लम्मा पैना, भी फलाना बंदा डंडौत कर रहा, पर ये अंतरीव अर्थ की ने? ये तो शब्द कह दिता डंडौत, डंडे दी तरह। डंडौत का अंतरीव अर्थ है, आपां डंडा घरां च डांग वरते रहे हैं, मज्झां डंगरां पिछे भी। तुसीं देखो डंडा करड़ा है, आप जी की मर्जी है डंडे नूं हाथ च पकड़ लो, इंसान की मर्जी है डंडे नूं मोढे उत्ते रख ले। छोटे हुंदियां मज्झां चारदियां डांग मोढे ते भी रखदे रहे, अपनी मर्जी है डांग नूं कंध नाल रख दिओ, डांग नूं मंजी दे पावे नाल भी अड़ा के रख दिंदे सां। डंडे की कोई मर्जी है? प्रोफैसर साहिब सिंह उन्होंने यही गल करदे एक जगह लिखिया है, वो कहते हैं भी
ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੁਣ ਲੈਣ ਲਈ ਜੀ। ਇਟਲੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਵੈਰੋਨਾ, ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। 1 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਈ, 2 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਜੋ 3 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਉਹ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਡੰਡਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡੰਡਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡੰਡਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡੰਡੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੰਡੌਤ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੰਤਰੀਵ ਦਰ ਤੇ ਮਾਲਕਾ, ਹੁਣ ਡਾਂਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਟ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਓ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤ